नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त वैभव दानेकर और आज हम बात करेंगे अर्मेनिया में हो रहे हमले के बारे में। कुछ सवालों का जवाब आज जानेंगे। वे सवाल है, अर्मेनिया में क्या हो रहा है, अजरबैजान ने क्यों किया हमला अर्मेनिया में, तुर्की और पाकिस्तान क्यों कर रहे हैं अजरबैजान की मदद इस युद्ध में, क्यों रशिया भी कूद पड़ेगा अर्मेनिया को बचाने के लिए, क्या यह हमला तुर्की के राष्ट्रपति की इस्लामिक स्टेट के गठन की योजना का एक हिस्सा है, क्या होता रहा सीमा पर संघर्ष सालों तक और आर्सटक के लोग किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इन सब सवालों के जवाब सविस्तर रूप से जानेंगे, तो आखिर तक बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करें। लाइक करने से मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता है। मेरे वीडियोस को शेयर करें और कमेंट करें और आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, अर्मेनिया में क्या हो रहा है, इस सवाल का जवाब जानने से पहले उसका थोड़ा इतिहास भी जान लेते हैं। जिस भूमि पर विवाद है यानी अर्टसक, जिसको नारगोनो कारबाख के नाम से भी जाना जाता है, वह एक स्वदेशी अर्मेनियाई भूमि है जिसे 1923 में स्टालिन ने नवगठित सोवियत यूनियन गणराज्य यानी अजरबैजान में कब्जा कर लिया था। इसके बावजूद उस भूमि पर रह रहे 95% अर्मेनियाई आबादी इसका विरोध कर रहे थे। तो मित्रों, यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के पतन के बाद अर्टसक में अर्मेनियाई लोग, जो अब भी आबादी का बहुमत बना हुआ था, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अर्मेनिया के साथ पुनर्मिलन का अधिकार प्राप्त किया। अजरबैजान इसके खिलाफ था और यह संघर्ष अर्मेनियाई लोगों के खिलाफ कई जातीय सफाई यानी विनाश के साथ युद्ध में बदल गया। तो मित्रों, तब से ही अर्टसक ने अपने आप को एक स्वायत्त गणराज्य माना है। हालांकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान की भूमि के रूप में ही मान्यता प्राप्त है। सीमा अस्थिर है और अजरबैजान द्वारा पिछले कुछ दशकों के भीतर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। तो मित्रों, इस वर्ष की जुलाई में महामारी के चरम पर अजरबैजान ने वैश्विक युद्ध विराम की अपील का उल्लंघन किया और आर्मेनिया के खिलाफ सैन्य हमला किया और तवाश गांव को निशाना बनाया। एक स्कूल, मुखौटा कारखाने और नागरिकों के घरों पर बमबारी की गई। मित्रों, 27 सितंबर की सुबह खबरों के अनुसार अजरबैजान ने अर्टसक की राजधानी स्टेपनार्क पर हमला और बमबारी की। ये संघर्ष अब एक युद्ध बनने की कगार पर है। तो मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से अजरबैजान के हथियारबंद सैनिकों ने नागरिक आबादी को लक्षित किया और बड़े कैलिबर के हथियारों से निशाना साधा। मित्रों, इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से स्टेपनार्क में गोलीबारी से बचने के लिए लोग बम शेल्टर में इकट्ठा हो रहे हैं। मित्रों, अजरबैजान के अनुसार वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अपने निहित अधिकार का प्रयोग कर रहा है, जबकि यह सच नहीं है, प्रोपेगेंडा है। मित्रों, अजरबैजान आर्मेनिया को हमलावर साबित करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। सबसे पहले अजरबैजान ने ही स्टेपनार्क पर हमला किया था। इन तस्वीरों में उनके खराब अभिनेता प्रदर्शन कर रहे हैं, जो तथाकथित तरीके से आर्मेनिया को हमलावर बनाने में तुले हुए हैं। इन तस्वीरों में रक्त का रंग बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था अगर निर्देशक को कोई जानकारी होती। मित्रों, एकमात्र पाकिस्तान और तुर्की है जिसने अर्मेनिया पर अजरबैजान के हमले का समर्थन किया है और अजरबैजान के प्रति अपनी निष्ठा की आवाज़ उठाई है। रूस, फ्रांस और जर्मनी आदि ने तनाव कम करने के लिए और शांति बहाल करने के लिए कहा है। इसी महीने की शुरुआत में पाकिस्तान और अजरबैजान में सैन्य सहयोग में वृद्धि पर एक सम्मेलन हुआ। तुर्की के आशीर्वाद के तहत यह हो रहा है और इसलिए पाकिस्तान हमेशा तुर्की के इशारों पर नाचता रहेगा। उनका यह नया बाप जो बना है। मित्रों,
तुर्की, पाक और अजरबैजान का नया गठजोड़ इसी तरीके से विश्व शांति को तोड़ता रहा तो लगभग सभी देशों के क्रोध का सामना उन्हें करना पड़ेगा। साइप्रस ने आर्मेनिया के लिए अपने समर्थन की घोषणा कर दी है। साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय जल में ड्रिलिंग अधिकारों के लिए संघर्ष में रहा, जो साइप्रस ग्रीक मिस्र अधिकारों के तहत था, और निश्चित रूप में साइप्रस तुर्की के रिश्ते 70 के दशक से तुर्क सैन्य की कार्रवाई के कारण खराब रहे। नागोर्नो करबख यानी आर्टसक सुरक्षा परिषद की बैठक में फिलहाल वे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि संभवतः सेना नागोर्नो करबख के उत्तर में कारखान बेली के करीब है और इसमें तुर्की सेना के हाथों को झुठलाया नहीं जा सकता। मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से तुर्की अजरबैजान को सीधे सीधे समर्थन देते हुए अफरीन के कब्जे वाले अपने क्षेत्र से आईएसआईएस के कसाईयों को आर्मेनिया के विवादित क्षेत्र में तबादला कर रहा है। मित्रों, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री कोलियन पाशिनान ने लोगों को स्वदेश की रक्षा के लिए तैयार रहने को कहा है। एरवन की सड़कों पर स्वयंसेवक किस तरीके से इकट्ठा हो रहे, देखते हैं इस वीडियो में। मित्रों, अजरबैजान ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। ट्विटर को छोड़ के उसका इस्तेमाल करके ही तो वो प्रोपेगेंडा चलाना चाहता है। मित्रों, आर्मेनिया ने गांव पर कब्जे से इनकार किया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने आर्मेनिया को शांति के लिए खतरा बताते हुए अजरबैजान का समर्थन किया है। आर्मेनिया पर हमला करने वाले ड्रोन तुर्किश थे। इसमें से एक ड्रोन को गिराते हुए ये वीडियो जरूर देखिए। मित्रों, इस युद्ध में अब तक अजरबैजान ने 20 यूएवी, 3 हेलीकॉप्टर और 30 टैंक खो दिए हैं। मित्रों, क्या ये एक और क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ युद्ध माना जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अब अजरबैजान का समर्थन किया है। ये लेटर देखिए। मित्रों, नाटो को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि तुर्की ने अपने आईएसआईएस लड़ाकों को सीरिया से आर्मेनिया में स्थानांतरित कर दिया है। उन्हें हर एक युद्ध में आईएसआईएस लड़ाकों के साथ वापस लड़ने की आदत जो पड़ी है। मित्रों, दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू ने अजरबैजान को समर्थन दिया। इजराइल हथियार मुहैया करवा रहा है तुर्की और आईएसआईएस को, जिसका इस्तेमाल ईसाई आर्मेनिया को मारने के लिए किया जाएगा। इस सब घटनाओं से यह साबित होता है कि युद्ध सिर्फ एक व्यवसाय बन के रह गया है। मित्रों, इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानता हूँ ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन सविस्तर रूप से जानकारी देना आपको बहुत ज़रूरी था। मित्रों, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या स्टैंड रहता है इस युद्ध में। क्या वे न्यूट्रल रहेंगे, क्या वे अजरबैजान को या आर्मेनिया को सपोर्ट करेंगे? जानने के लिए सही वक्त का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया।